सदन में जनता चुन के सारे विधायकों को भेजती है उनकी आवाज बनने के लिए, उनकी समस्या को खड़ा करने के लिए। और सरकार जो करे उसको भी सुनिए और उसके एवज में फिर आप सवाल उठाइए। लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हो, वॉकआउट कर जाते हो। हमारा मेडिकल का एग्जाम शायद था, इतनी बच्ची बेटियां जा रही थी एग्जाम देने, मैं तो हतप्रत था कि वाह, ये है बिहार का विकास। कुछ नहीं। और 2024 का जो चुनाव है उसमें देख रहा है कि वो पराजित होंगे, इसलिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। उनकी पत्नी की शादी कितने दिन पहले हुई है? 1 साल पहले। वो क्या जानती है इसके बारे में? उनसे आप पूछताछ करने के लिए बुला रहे हो। तो वो अभी माँ बनने वाली है, उनको परेशान कर रहे हो। क्या जनता नहीं देख रही है? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जैसे ही सदन में बजट पेश करने के लिए खड़े हुए, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो हल्ला करने लगे, हंगामा करने लगे। तेजस्वी यादव जब बोलने के लिए शुरू किए तो तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो सदन से बाहर निकल गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हैं। जैसे ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए, विपक्ष के लोग बाहर निकल गए। आप एक बात बताइए, ऐसा कोई बजट सेशन किसी दिन ही बताइए जो विपक्ष बाहर न निकला हो। वो तो मैसेज देने के लिए कि हम उसका विरोध कर रहे हैं। वो कभी बात नहीं करते कि आपने जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो 14 में बोले थे 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, उसका 9 वर्ष में क्या हुआ? एक भी नहीं दिया। उसकी बात नहीं करेंगे। महंगाई आकाश छू रहा है, उसकी बात नहीं करेंगे। जब गैस सिलेंडर 400 रुपया था, उन्हीं की मंत्री भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके करती थी कि साहब 400 रुपया हो गया, महंगाई हो गई। आज 1200 रुपया हो गया है, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। और आदरणीय तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, जैसे ही उन्होंने शुरू भी किया खड़ा हो गए बोलने के लिए। उनको सुनना ही नहीं था बिहार के विकास के बारे में। चूंकि पथ निर्माण विभाग, आप देख रहे हैं सड़क कितने काम हुए हैं, उनको सुनना नहीं था। क्योंकि उनको यह दिखाना था कि हम विरोध करें। अरे भाई, पूरा बात तो सुनो फिर विरोध करो। क्या आप बताइए कि सदन में उन्होंने 2 मिनट भी उनकी बात सुनी? नहीं सुनी। तो आप मंत्री की बात नहीं सुनोगे, उप मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनोगे, फिर विरोध किस बात का? यह बिल्कुल गलत है। और आप जनता को बिहार के बेवकूफ मत समझिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सब आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कोई भी सदन क्या होता है? सदन में जनता चुन के सारे विधायकों को भेजती है उनकी आवाज बनने के लिए, उनकी समस्या को खड़ा करने के लिए। और सरकार जो करे उसको भी सुनिए और उसके एवज में फिर आप सवाल उठाइए। लेकिन आप तो सुनते ही नहीं हो, वॉकआउट कर जाते हो। जनता सब देख रही है, इसका जवाब आपको देगी। क्या लगता है, विपक्ष के लोग अपने बात रख लेते हैं, अपना जो वक्तव्य है वो बोल लेते हैं, उसके बाद सरकार की नहीं सुनते हैं? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार का आप क्यों नहीं सुन रहे? सरकार का जब तक सुनोगे नहीं, फिर आप कैसे बताओगे जनता का क्या काम हो रहा है, सही कि नहीं हो रहा है? सुनना चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा आपके माध्यम से विपक्ष के लोगों को, सरकार की पूरी बात सुनिए और उसका आवाज बनिए जनता के हित में। अगर आप नहीं करते, जनता आपको माफ नहीं करेगी। क्या लगता है, जो गरीब जनता है उसका आवाज़ उठता है, उसके विकास की बात होता है और बीजेपी के लोग बायकॉट कर देते हैं और अलग अलग मुद्दे पे सरकार को घेरते हैं? देखिए, आप बता रहे महागठबंधन की सरकार और आदरणीय नीतीश कुमार जी को आप देखे होंगे महिलाओं को आगे बढ़ाने का। आज तो बेटी आगे बढ़ रही है, बड़ा सम्मानित महसूस करती है। आज मैं आ रहा था, सुबह में देखा पारा मेडिकल का एग्जाम शायद था, इतनी बच्ची बेटियां जा रही थी एग्जाम देने, मैं तो हतप्रत था कि वाह, ये है बिहार का विकास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या करती है उसमें मतलब नहीं है। मतलब है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, अभी जो महागठबंधन सरकार आदरणीय तेजस्वी यादव जी निश्चित तौर पर काम करें। उन्होंने जो बजट भाषण दिया है, जो रोड का काम हो रहा है, पूरा डिटेलिंग उन्होंने बताया। 35 मिनट से 40 मिनट उन्होंने कहा है। निश्चित तौर पर बिहार में सड़क के मामले में आगे बढ़ रहा है। और आपको बता दें, यह सरकार जो बनी है सिर्फ गरीबों को लेकर आगे बढ़ेगी, अमीरों को भी साथ लेगी। और जो महिलाएं हैं, जो कोई बेसहारा है, कहीं कुछ, उसको भी बात कर रहे हैं। और नौकरियां दे रहे हैं, हम लोग स्टार्ट किए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाली नौकरी तो दी नहीं, हम लोग तो शुरू कर दिया। इसलिए घबराहट है। 2000 कुछ नहीं। और 2024 का जो चुनाव है उसमें देख रहा है कि वो पराजित होंगे, इसलिए ये सब नौटंकी कर रहे हैं, जनता माफ नहीं करेगी। कहीं ना कहीं लगातार तेजस्वी यादव से, लालू परिवार से सीबीआई ईडी का पूछताछ चल रहा है। तेजस्वी यादव का भी आज सदन में इस पर दर्द झलका और उन्होंने कह दिया कि किस तरीके से हमारी जो बीवी हैं उनको, हमारी बहन को, तमाम लोगों को बैठाकर पूछताछ कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये केस कब का है? आप भी जानते हैं 2004 से 2009 मैं देखता हूँ। उसमें आदरणीय तेजस्वी यादव का उम्र क्या होगा? अभी अगर 32 वर्ष है, उस समय उम्र उनका क्या होगा? 13-14 साल। वो बालिग थे क्या?
उन पर किस बात का कार्रवाई? उनकी पत्नी की शादी कितने दिन पहले हुई है? 1 साल पहले। वो क्या जानती है इसके बारे में? उनसे आप पूछताछ करने के लिए बुला रहे हो। आदरणीय तेजस्वी यादव उस समय बालिग भी नहीं थे, उसके बारे में आप परेशान कर रहे हो। ये परेशानी सीबीआई, ईडी, आप भारतीय जनता पार्टी के पॉकेट में है। वो खामखा चुनाव को देखते हुए परेशान कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी जितना सीबीआई, सीआईबी, ईडी और इनकम टैक्स का दुरुपयोग करेगी, उतना ही महागठबंधन मजबूत होगा। और जनता सब देख रही है काम का। इसलिए मैंने कहा बालिग भी नहीं है और परेशान कर रहे हो। उनकी पत्नी 1 साल पहले, उनको परेशान कर रहे हो। वो अभी माँ बनने वाली है, उनको परेशान कर रहे हो। क्या जनता नहीं देख रही है? जनता और उत्तेजित होगी और इस बार 2024 में और मजबूती से महागठबंधन की सरकार बनेगी और लोकसभा में भी बनेगी। तो चलिए, कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार में सीबीआई, ईडी हो और खास करके विपक्ष के लोगों को कह रहे हैं कि सरकार की बात नहीं सुनते, सरकार सदन में विधायकों को बेचता है, तमाम लोगों को, कि उनके हित की बात हो, पर बीजेपी के लोग हैं जो सदन को बॉयकॉट करके निकल जाते हैं। बाकी की तमाम खबरों के बने रहें लाइव सिटी के साथ। लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।